लगभग कितने फीसदी एलपीजी गैस में बढ़ोतरी हुई है? अभी तो देखिए था 1000 रुपया, मैंने बहुत एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अभी तो जो हम लोग का जो 400 रुपया था उसके बाद 50 रुपया अभी बढ़ा। इससे पहले कितना बढ़ा था? फिर उसके आगे बढ़ा था, कुछ दिनों पहले ही ये घटना। हाँ, बढ़ा था उसमें आपका इससे आगे बढ़ा था, मैं भी भूल गई 3। चलिए कोई बात हम नहीं। लोग भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी अभी पीएम बने तो दीदी जैसे वेस्ट बंगाल को इतना अच्छे से चला रही है, वैसे हमको लगता है दीदी देश को भी बहुत अच्छे से चलाएगी। एक बार भी मोदी सरकार थे, फिर मोदी सरकार ही आए, तब से तो कोई भी चीज़ का दाम कम नहीं हो रहा है, दिन के दिन तो बढ़ ही जा रहा है। पेट्रोल आज यहाँ पर बढ़ते एलपीजी गैस के दामों के प्रति विरोध प्रदर्शन किया गया है तृणमूल महिला कांग्रेस के द्वारा। आइए हम जानते हैं क्या कुछ। पहले तो ये बताइए कितने लोगों का खाना बनाया? हम लोग एक्चुअली आज हम लोग पाठशाला खुले थे। जिस तरह से हम लोग का मोदी सरकार हम लोग का जो दाम बढ़ा रहा है, जो सिलेंडर गैस जो इतना दाम हो गया, हम लोग का अभी हो गया 1079 रुपया। तो देखिए दिन दिन बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग का तो जो जनरेशन है अभी का, वो लोग तो नहीं जानते जो खुड़ी मैंने लकड़ी से कैसे जलाया जाएगा। सब तो देखा है जो हम लोग का गैस से जला रहा है, गैस से खा रहा है हम लोग का जो अभी का जनरेशन। तो ये आगे का जो हम लोग का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे का जो हम लोग का थे, वो तो लकड़ी से बनाते थे ना खाना। तो अभी ऐसा हो गया है जब फिर से हम लोग को लकड़ी बना के खाना पड़ेगा, जैसे पड़ेगा। आज इसीलिए आज का ट्रेनिंग था ये। जैसी बढ़ती जनसंख्या, अगर लकड़ी से खाना बनाया जाए तो क्या लगता है कि पेड़ों की कटाई और बढ़ जाएगी कि नहीं? वो तो होगा ही। अब तो और दिन दिन हम लोग का जो बढ़ती दम हो रहा है, उससे तो चोर और मैंने चोरी चपाटी सब तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आदमी के पास जिस तरह का कमाई नहीं है उस तरह का दाम चीज़ बढ़ गया है। तो इसी तरह से हम लोग का जो आगे का जो अभी जो लड़का जो युवा समाज के लड़के लोग जो काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसी तरह दाम बढ़ा रहेगा तो सब सडनली तो होगा ही होगा। आप लोगों का विशेष नाराजगी किससे है? हम लोग का विशेष नाराजगी है हम लोग का मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी सरकार दिन दिन इस तरह तो लॉकडाउन में तो हम लोग का जो साधारण जो गरीब आदमी जो कमा के खाता था वो अभी तो काम में तो 2 साल गया ही नहीं। अभी फिर से उसी लॉकडाउन जब खुला तो हम लोग तो देखे, हम लोग जिस तरह लॉकडाउन खुला उसी तरह से दाम बढ़ना शुरू हो गया। तो बीजेपी की सरकार आने के बाद लगभग कितने फीसदी एलपीजी गैस में बढ़ोतरी हुई है? अभी तो देखिए था 1000 रुपया, मैंने बहुत एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अभी तो जो हम लोग का जो 400 रुपया था उसके बाद हो गया 600 रुपया, उसके बाद बढ़ते 1000 रुपया। अभी 1000 रुपया बीच भी था, 1020 रुपया ना कितना था। उसके बाद अभी फिर से अब 50 रुपया फिर से बढ़ा दिया। 50 रुपया अभी बढ़ा। इससे पहले कितना बढ़ा था? फिर उसके आगे बढ़ा था, कुछ दिनों पहले ही ये घटना। हाँ, बढ़ा था उसमें आपका इससे आगे बढ़ा था, मैं भी भूल गई 3। चलिए कोई बात नहीं। 100 के ऊपर ही बढ़ा हुआ था। तो क्या लगता है आप लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद ये थमने वाला है सिलसिला कि ये फिर और भी बढ़ोतरी जारी रहेगी? ये तो हम लोग को जो पता चल रहा है 5 साल से, जो हम लोग पहले बार भी मोदी सरकार थे, फिर मोदी सरकार ही आए, तब से तो कोई भी चीज़ का दाम कम नहीं हो रहा है, दिन के दिन तो बढ़ ही जा रहा है। पेट्रोल का दाम अगर बढ़ जाए, डीजल का दाम अगर बढ़ जाए, एलपीजी का दाम अगर बढ़ जाए, तो हमेशा से ही तो जो हम लोग का जो दैनंदिन जो चलने का जो चीज़ है वो तो सब बढ़ते ही रहेगा ना। इसका इफेक्ट तो मोदी को ही देखना पड़ेगा। क्या लगता है क्या इसका नियंत्रण कैसे होगा? इन सब चीज़ों का अगर नियंत्रण होगा तो सरकार को अगर पेट्रोल डीजल और एलपीजी का दाम घटाए तो आम आदमी का भी सुविधा होगा, और इसलिए सब गाड़ी ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाएगा। फिर खर्चा कम होगा तो चीज़ जिनिस पत्रों का दाम ऐसे ही कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से भारत में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ जनसंख्या के लिए भी कुछ रोक लगानी चाहिए, फिर सरकार को कुछ ऐसा निकालना चाहिए? तो सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम तो सरकार में नहीं है, हम तो स्टेट में है। सरकार को अगर वो नहीं कर पाते, सरकार अगर सोचता है कि वो नहीं कर पाएंगे तो उनको अपना गद्दी छोड़ देना चाहिए, दूसरे को दीजिए जो काम करेगा। अभी सामने 2024 में लोकसभा वोट है, ममता बनर्जी दिल्ली को लेके ये चल रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी अभी पीएम बने तो दीदी जैसे वेस्ट बंगाल को इतना अच्छे से चला रही है, वैसे हमको लगता है दीदी देश को भी बहुत अच्छे से चलाएगी। हम लोग वो सांप्रदायिक दल नहीं चाहते जो आदमी और आदमी में, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हम लोग सब एक है, तो सब एक को मिलके एक साथ चलना है। उसमें हम लोग अगर डिवाइडेशन करें तो झमेला लगेगा। हम लोग सब एक साथ मिल बैठ के चलना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा सरकार चाहते हैं जो सबको लेके चले
और सबके बारे में सोचे। क्या लगता है केंद्र में तृणमूल कांग्रेस का सरकार जब आता है, ममता बनर्जी अगर पीएम बन जाती है, तो क्या लगता है देश में ये सब परेशानियां खत्म होंगी? हाँ, हम लोग जब वेस्ट बंगाल में है, दीदी जब यहाँ की 3rd बार मुख्यमंत्री बनी है, तब से तो हम लोग के यहाँ पर लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ तो मतलब फ्री में ही हो गया है। तो अगर दीदी को पूरा देश का ड्यूटी दे तो क्यों नहीं होगा, सभी लेकिन अभी भी कहीं कहीं स्वास्थ्य आदि कार्ड को लेकर कई लोग परेशान होते हैं। नहीं, देखिए वो पहले सिस्टम जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब मेडिक्लेम भी करते हैं ना, कौन से नर्सिंग होम में कहाँ पर वो मेडिक्लेम का फैसिलिटी मिलता है, वो पहले बताना चलना चाहिए। अगर हस्तशादी कार्ड भी किधर किधर चल रहा है, अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो, आप दूसरे जगह के जाके वो हस्तशादी कार्ड अप्लाई करें, तब तो नहीं मिलेगा ना आपको फैसिलिटी। तो ये प्रॉपर जो गाइडेंस है, ये अगर आपको ठीक ठाक पता चले तो ठीक होगा, काम भी होगा। और हम सोचते हैं 2024 में मोदी के हटा के अगर दीदी आए, हम लोग महिला लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बंगाल बेसब्री से इंतजार कर रहा है दीदी का पीएम बनने। हम बहुत, बंगाल ने एक बार प्रेसिडेंट देख लिया, हम बंगाल चाहते हैं एक बंगाली पीएम भी देखे। चलिए, आपका परिचय दे दीजिए। अमृता मुखर्जी विश्वास, तृणमूल ब्लॉक 2 महिला प्रेसिडेंट। ले देकर यही बात है कि यहाँ पे जितने भी समर्थक बोले या फिर जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये एक बार 2024 में प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं ममता बनर्जी को। और इन सब चीज़ों पे जो बढ़ोतरी हो रही है, इनके खिलाफ यहाँ पे इनका विरोध प्रदर्शन था। अब देखना यही होगा कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद आगे का नतीजा क्या निकलता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं प्रशांत राज, ABTV भारतवर्ष के लिए कैमरामैन सोबिक के साथ। जय हिंद।